नमस्कार। हिमालयन अपडेट टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया साहित्य की जी हाँ, कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। आपसे रूबरू होंगे। एक हमारे बीच में शख्सियत रहेंगे, उनसे रूबरू होंगे और उससे पहले मैं उन्हीं की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। फल की इच्छा क्यों करें, श्रेष्ठ करो तुम कर्म, पाए मानुष फल वही, यही सृष्टि का धर्म। जी हाँ, हिमालयन अपडेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारे साथ में है सुप्रसिद्ध साहित्यकारा जो कि बिलासपुर से है, विदुषी शीला सिंह जी। एक साहित्यकारा होने के साथ-साथ सौम्य एवं शालीनता की मूरत भी है, समाज सेविका हैं मैम। और थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय देने से पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी और स्वागत भी। तो मैम का नमस्कार। थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय हम सभी जान लेते हैं। मैम सेवानिवृत्त लेक्चरर है हिमाचल सरकार से, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आप रहने वाली हैं। साहित्यिक यात्रा की अगर हम बात करें तो सरकारी सेवा काल से ही लगभग 23 वर्षों से सामाजिक सेवा कार्यों में आपकी भागीदारी रही है। वर्तमान समय में अध्यक्षा महिला साहित्यकार संस्था जिला बिलासपुर इकाई, सम्मानित सदस्य आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला बिलासपुर इकाई की हैं। और साथ ही साथ अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थाओं में आपकी भागीदारी रहती है। अनेकों बार सम्मान प्राप्ति आपने की है। एशिया एक्सीलेंसी अवार्डी 19 जो 19 केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी के हाथों सम्मानित आप हुई हैं। रेड क्रॉस अवार्डी आप हैं जिला कमिश्नर द्वारा। और कई बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान आपने प्राप्त किए हैं। और इसी के साथ-साथ अनेक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थाओं द्वारा साहित्यिक शिरोमणि, साहित्य सम्राट के अतिरिक्त 185 से अधिक सम्मान पत्र आपको मिले हैं। और भी बहुत कुछ है आपके बारे में जानने के लिए, जो कि हम आपकी ही ज़ुबानी सुनेंगे कार्यक्रम में बातचीत के ज़रिए। तो आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और मैम सबसे पहले आप ये बताएँ कि साहित्य की दुनिया में आपका प्रवेश किस तरह से हुआ? किस तरह से आपका स्वागत है मैम। जी, जी, सर्वप्रथम आपको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम, हाथ जोड़कर। और हिमालयन अपडेट को मैं शुभकामनाएँ। और मुझे यहाँ आपका बहुत धन्यवाद। मैं शीला सिंह जिला बिलासपुर से हूँ और मुझे लिखने का शुरू से ही शौक था। सर्वप्रथम मेरी जो जॉब है वह पुलिस विभाग की रही है। पुलिस विभाग में मैंने 9 साल जॉब की है। और उसके बाद क्योंकि एग्जीक्यूटिव छोटे स्मॉल किड्स एंड जो मेरी डोमेस्टिक कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं पुलिस की छोटे बच्चों को पाला। फिर मैंने पढ़ाई जारी रखी, में किया, बीएड किया और कमीशन के माध्यम से मैं लेक्चरर स्कूल कैडर की सिलेक्ट हुई। लिखने का शौक मुझे शुरू से था, मैं लिखती रहती थी। फिर सरकारी सेवा काल से ही मैं मुझे जो क्लास में लेकर जब होता था और जीवन में कई अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं। मैं थोड़े दिनों के लिए जिला परिषद में भी रही हूँ और समाज सेवा से भी मैं जुड़ी हूँ। और फिर अपनी ड्यूटी के दौरान मैंने ये जो काव्य रचना है ये शुरू करके कई बच्चों को कविताओं से जो है परिचय कराया है। और अपनी ड्यूटी के दौरान कई गरीब बच्चों की सहायता की है, उनकी फीस इत्यादि ड्रेस वगैरह जो भी मेरे से हुआ, गिनना तो नहीं चाहिए, जो भी मुझसे हुआ मैंने किया है। फिर रिटायरमेंट के बाद क्योंकि एक जुनून था लिखने का, तो मैं लिखती रही। फिर कई साहित्यिक ग्रुप से मैं जुड़ गई और
लिखती रही, कई सम्मान पत्र मुझे मिले। सम्मान पत्र जो है वो अनवरत मिलते रहे, क्योंकि लिखना भी जारी रहा, अखबार में, पत्रिकाओं में भी। और जो सामाजिक जो सेवा है, कोरोना काल में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने गाँव-गाँव जाकर लोगों को, जो गरीब हैं, जो नीडी पर्सन है, उनको हमने खाद्य पदार्थ और कई वस्तुएँ, दवाइयाँ इत्यादि वितरित की। और इसके साथ-साथ मेरा सबसे बड़ा शौक है साफ-सफाई का। हमने गाँव की जो गलियाँ हैं, सैनिटाइज़ की हैं, और इसके साथ-साथ गाँव की जो बावड़ियाँ हैं, जो हमारे पुराने स्रोत हैं, जो सूखने के कगार पर आ गए हैं, हमने उनको, गाँव की औरतों को इकट्ठा करके उनको साफ किया। और सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए एक अच्छा संदेश ग्रुप बनाकर गाँव-गाँव जाकर दिया। और एक वैष्णवी योजना, जब मैं महिला साहित्य संस्था जिला बिलासपुर की अध्यक्षा बनी, तो उसके बाद हमने एक वैष्णवी योजना तैयार की है। और हम जहाँ भी कन्याएँ जन्म लेती हैं, तो हम वहाँ उनको जाकर, जच्चा-बच्चा को जाकर हम वहाँ उनको सम्मानित करते हैं। और कोई वृद्ध महिला जिसका समाज में कोई बड़ा योगदान रहा हो, हम उन्हें भी सम्मानित करते हैं। और इसके साथ-साथ साहित्यिक गतिविधियाँ तो चलती ही रहती हैं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में भी हमारा विशेष योगदान रहता है। और इसीलिए मुझे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी सम्मान मिला है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे में ये जज़्बा है कि, और मैं, एक शौक है मेरा कि मैं समाज की सेवा में व्यस्त रहूँ, और साहित्यिक साधना जो है अनवरत चलती रहे। साहित्य में अगर देखें तो मैं एक छंद साधिका हूँ, छंदों में मैं ज़्यादा लिखती हूँ, और मुक्तक भी लिखती हूँ, और भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों को देखकर लिखती हूँ। कहानियाँ, लघु कथाएँ भी लिखती हूँ। और इसमें मेरे साझा जो संकलन है, लगभग 10 के करीब हो चुके हैं। और मेरी अपनी जो कविताएँ हैं, 100 कविताओं का संग्रह है मेरा, बाल कविताएँ हैं, वो प्रकाशित होने को हैं। और इसमें लघु कथाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं, इसमें साझा संकलन में। तो इस प्रकार से साहित्यिक सेवा और समाज सेवा, ये दोनों मेरे जीवन का मकसद है। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मैं अच्छा अनुभव करती हूँ, जब मैं किसी समाज में अपना कुछ योगदान करती हूँ, और एक अच्छा संदेश समाज तक मेरे माध्यम से जाए, तो मुझे बड़ी बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो ये मेरे जीवन का प्रयास है। और ये अपने ग्रुप के माध्यम से किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसे उजागर करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ। और जब तक जान है, जब तक ये जुनून है, चलता रहेगा। और आप जैसे महानुभावों का हमें सानिध्य मिलता रहेगा, आपकी शुभकामनाएँ हमें ये काम करने के लिए आगे प्रेरित करती रहती हैं। आपका बहुत-बहुत मैं आज आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ एक मौका दिया। मैं तो इसके सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ कहने का मौका मिला। हिमालयन अपडेट को मेरा बहुत-बहुत आभार, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने बारे में हमें बताई। आपके जज़्बे को हम भी सलाम करते हैं, और जो आपने बात कही कि आप सामाजिक कार्य करते हैं और बेटियों के लिए या उनकी माताओं के लिए आपने कितना कुछ किया है या अभी भी कर रही हैं, तो ये तो सराहनीय है ही। और बहुत सारे हमारे साथ दर्शकगण जुड़ रहे हैं। कौशल्या ठाकुर लिखते हैं, मंच पर विराजमान सभी सुधीजनों को नमस्कार। और इनके अलावा राम सरन जी हमारे साथ जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, और इनका भी स्वागत और धन्यवाद करना चाहेंगे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे दर्शकगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैम, जो आपने बातें कही कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, संघर्षरत आप रही और अपने मुकाम को आपने हासिल किया, पुलिस में भी आप रही और अनुशासन तो आपकी ज़िंदगी में है ही। अक्सर हम इसमें सोशल मीडिया पे आपकी रचनाओं को पढ़ते रहते हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट आपकी रचनाएँ होती हैं। इसीलिए आज आप हिमालयन अपडेट के साथ भी जुड़िए, और हमारा ये सौभाग्य भी है। मैंने एक आपकी कविता पढ़ी थी, हमारी अधूरी कहानी। इस विषय को लेकर आपने प्रकृति चिंतक खग समाज शीर्षक से एक कविता की रचना की। मैं चाहती हूँ आप स्वयं ही ये कविता पढ़कर हमारे दर्शकगणों को सुनाएँ, और जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी कहीं न कहीं अपना दायित्व समझेंगे कि जो ये खग है, पक्षी है, गौरैया है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, इनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, और हमें इनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए?
जी, अवश्य। ये मैंने कविता 3-4 दिन पहले लिखी है। हम संदेश देते हैं कि हम इन चिड़ियों को, खग समाज को, इनकी रक्षा के लिए इनको दाना-पानी की व्यवस्था करें। जब कंक्रीट ही हर जगह बन रहे हैं, गाँव खत्म हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो हम बेशक दाना-पानी उनको डालते हैं। लेकिन उनका जो रहन-बसेरा है, उसके लिए उनको हर समय चिंता रहती है कि कहाँ रहें? दाना-पानी तो मिल जाए बेशक, लेकिन अपना घोंसला कहाँ बनाएँ? इसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है और इसमें प्रकृति के प्रति खग समाज बहुत चिंतित है। इनका ये आपसी वार्तालाप है इस कविता में, मैं सुनाती हूँ, तो सुनिएगा। कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ मिले दाना पानी, ऊंचे-ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी। ऊंचे-ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी। क्या बात, वाह! मन उदास से करती चिड़िया फरियाद, मन उदास से करती चिड़िया फरियाद, उन मस्त-मस्त दिनों की आती उसे फिर याद। जब हरे-भरे पेड़ों पर बना था अपना आशियाना, जब हरे-भरे पेड़ों पर बना था अपना आशियाना, मानव की घातक मंशा से है अब सब बर्बाद। क्योंकि सब बर्बाद हो चुका है, शहर बन गए हैं, पेड़ कट गए हैं, चिड़िया अपना नीड़ कहाँ बनाए? डाली-डाली पत्तों के झुरमुट, खिलती मधुर हँसी थी। डाली-डाली पत्तों के झुरमुट, खिलती मधुर हँसी थी। घने पेड़ों की घनी ओट में बस्ती एक बसी थी। घने पेड़ों की घनी ओट में बस्ती एक बसी थी। चहचहाना और खुशियाँ खूब बरसाना, चहचहाना और खुशियाँ खूब बरसाना, प्रेम भावना मन शहद धारा में रसी थी। कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ मिले दाना पानी, ऊंचे-ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी। प्राणवायु आधार बने, प्राणवायु आधार बने, घने वृक्ष लगते प्यारे हैं, घने वृक्ष लगते प्यारे हैं। ईंधन चारा सब कुछ मिलता, ईंधन चारा सब कुछ मिलता, दाता जग के न्यारे हैं। क्योंकि हम अपनी वनस्पति को दाता ही मानते हैं। कैसा होता विकास, कैसा होता विकास, घुलता जहर प्रदूषण का। प्रकृति से प्यार नहीं, ये खोखले सब नारे हैं, ये खोखले सब नारे हैं। कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ मिले दाना पानी, ऊंचे-ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी। कंक्रीट नहीं, कंक्रीट नहीं श्रृंगार धरा का, मेरा कहना मानो। कंक्रीट नहीं श्रृंगार धरा का, मेरा कहना मानो। फलती फूलती हरियाली में पुष्प सौरभ छानो। पेड़ों की जड़ में छुपा है हर रतन खजाना, पेड़ों की जड़ में छुपा है हर रतन खजाना। बच्चा बच्चा पौधा लगाओ, दायित्व अपना जानो। बच्चा बच्चा पौधा लगाओ, दायित्व अपना जानो। कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ मिले दाना पानी, ऊंचे ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी। बनती शोभा जग की हम भी इसका हिस्सा है, बनती शोभा जग की हम भी इसका हिस्सा है। उन्नत सभा समाज में लालच का ही किस्सा है। बढ़ती संख्या शहरों की, ग्राम्य जीवन शैली कहाँ, बढ़ती संख्या शहरों की, ग्राम्य जीवन शैली कहाँ। धन बल की अंध दौड़ में बनती अंधी लिप्सा है। वन प्रतापी मानव आज भाव दान के उकेरे हैं, वन प्रतापी मानव आज भाव दान के उकेरे हैं। बालकनी में जल का पात्र, बालकनी में जल का पात्र, छत पर दाना बिखेरे। दाना पानी मिल भी जाए, मिलता कहाँ रहन ठिकाना। दाना पानी मिल भी जाए, मिलता कहाँ रहन ठिकाना। बिजली के खंभों की तारे भय मौत का घेरे, बिजली के खंभों की तारे भय मौत का घेरे हैं। कहाँ बने अब नीड़ हमारा, कहाँ मिले दाना पानी, ऊंचे ऊंचे महलों से गूंजे हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वाह जी, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। और किस तरह से प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका असर पड़ रहा है जीव जंतुओं पर, ये साफ परिलक्षित हो रहा है आपकी इस रचना से। और आपने एक इसमें बात की है ग्राम्य शैली की, तो आंचलिकता समेटे हुए ग्रामीण वातावरण और मिट्टी की सौंधी-सौंधी खुशबू लिए एक आपकी एक रचना है अम्बुआ का पेड़।
तो हम चाहेंगे आप वो भी इस आज के कार्यक्रम में पढ़कर सुनाएँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अक्सर हम सोशल मीडिया पर आपकी रचनाएँ पढ़ते रहते हैं, तो जो आपने लिखा है साहित्य, आपने कहानियाँ भी लिखी हैं, दोहे भी आपने लिखे, जैसा आपने स्वयं भी बताया, छंद आपने ज़्यादा लिखे हैं, तो जी कविताएँ आपने लिखी है। जब भी कोई विशेष अवसर होता है, यानी कि जैसे कोई दिवस होता है, उस पर ऐसा एक भी दिन नहीं आता जिस दिन आपकी कविता हमें पढ़ने को ना मिले। तो ये एक काबिल-ए-तारीफ़ बात है कि आप इतना समय भी दे पाती हैं और इस तरीके से आप लिख रही हैं। तो एक एक मेरा आपके लिए ये भी प्रश्न रहेगा कि समाज को सही मार्गदर्शन देने में एक साहित्यकार की भूमिका क्या रह सकती है? क्या योगदान साहित्यकार का हो सकता है? ये आपसे इसका जवाब हम जानना चाहेंगे और उसके बाद क्योंकि आपने वीर रस वाली कविताएँ भी लिखी है, देशभक्ति परक आपके दोहे भी हैं और आध्यात्मिकता भी आपके दोहों से साफ झलकती है। तो दोहे भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दें, तो मैं अपने आप को भी धन्य मानूँगी और हमारे साथ जो दर्शकगण लगातार जुड़ रहे हैं, अजय शुक्ल जी हैं, मधुरम जी हैं, डॉक्टर मधु मिश्रा जी हैं, रामसरन जी हैं और भी बहुत सारे हैं। ये भी कहीं न कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आज के कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने का इन्हें भी मौका मिला। तो साथ ही मैं आपकी रचना भी सुनना चाहूँगी, जो मैंने अभी कहा अम्बुआ का पेड़। जी मैम। जी जी, धन्यवाद आपका। साहित्य के द्वारा एक साहित्यकार अपने लेखन से शिक्षा देता है, क्योंकि जहाँ भी कवि या लेखक दिखता है कि कोई कमी है, तो वो क्या कर सकता है? कविता के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से उन बातों को पेरता है ताकि कहीं न कहीं उसका असर अवश्य हो। तो हुआ भी है हमारे इतिहास में, राजाओं के महलों में कवि होते थे, राजाओं को बार-बार आगाह करते थे, उनके दायित्वों के बारे में। तो साहित्यकार हमेशा समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज में एक ऐसा मित्र भाव पैदा करने की बात करते हैं, समाज को आगे लाने की बात करते हैं, देश को प्रगति पे लाने की बात करते हैं। तो साहित्यकार हमेशा से अपना इसी प्रकार का दायित्व निभाते आए हैं। तो हम भी ऐसी कविताएँ लिखते हैं जिसमें समाज के प्रति कोई शिक्षा हो, कोई संदेश हो। बाकी पर्यावरण दिवस पर मैंने ये जो छोटा-सा गीत लिखा है, ये मैं आपको सुनाती हूँ अभी। अपने गाँव की शोभा को लेकर कि पहले जो शोभा थी अब वो नहीं है। जी, जी, क्योंकि स्वागत, पेड़ स्वागत। कट गए हैं, बड़े-बड़े रोड बन गए हैं, पेड़ कटते हैं, तो किसको ज़्यादातर जो नुकसान खग समाज को होता है, हमें सभी को होता है। वो अम्बुआ पीपल मेरे गाँव रे, वो अम्बुआ पीपल मेरे गाँव रे, सर पवन ठंडी छाँव रे, डाली डाली शोभा बरसती, डाली डाली शोभा बरसती, जग जीवन रहन ठाव रे, चारों दिशा फैली हरियाली, चारों दिशा फैली हरियाली, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे, ओ अम्बुआ पीपल मेरे गाँव रे। कटते पेड़ बिखरे बसेरा, कटते पेड़ बिखरे बसेरा, रुदन करता खग समाज रे, रुदन करता खग समाज रे, तिनका तिनका जोड़ बनाए, तिनका तिनका जोड़ बनाए, अपना घर संसार रे, तुम भी मानव
भूल भुला के तुम भी मानव, भूल भुला के पौधे रोपो हर दिन वार रे, चारों दिशा फैली हरियाली, चारों दिशा फैली हरियाली, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे। वन ही देते प्राण वायु, वन ही देते प्राण वायु, मानव इतना जान रे, कि मानव इतना जान रे, बीज धरा पर रोपण करना, बीज धरा पे रोपण करना, मन की प्रतिज्ञा मान रे, अंकुर फूटे पेड़ है बनता, अंकुर फूटे पेड़ है बनता, प्रेम ध्यान से पाल रे, सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, भारत का एक गाँव रे, भारत का एक गाँव रे, ओ अम्बुआ पीपल मेरे गाँव रे, अम्बुआ पीपल मेरे गाँव रे, सर सर पवन ठंडी छाँव रे, डाली डाली शोभा बरसती, जग जीवन रहन गाँव रे, चारों दिशा फैली हरियाली, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे, सुंदर सलोना, सुंदर सलोना मेरा गाँव रे, मेरा गाँव रे। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर तरन्नुम में आपने ये गीत हमारे समक्ष गाया। और 2 दिन बाद पर्यावरण दिवस है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं और आपके इस गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छा संदेश भी चला गया पर्यावरण दिवस से पहले ही। तो अगर सभी इस पर अमल करें, सभी प्राणियों की, जो जीवित प्राणी हैं, उनकी वेदना को भी समझें, जो हमारे पेड़-पौधे हैं, किस तरह से हम अपने स्वार्थ के लिए उनका संहार कर रहे हैं। जब हम वृक्ष काटते हैं, तो हमें उगाने भी है, इस बात को अगर सभी समझ जाए, तो निसंदेह हमारी प्रकृति का सौंदर्य बना रहेगा और गाँव भी सुंदर होंगे ही और यकीनन भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हीरा सिंह कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनामिका गुप्ता जी जुड़े हैं, निर्मला करण जी जुड़े हैं और साथ में अजय शुक्ल जी भी हैं, माधुरी जी भी हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और यूं ही लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा कार्यक्रम में, क्योंकि यकीनन बेहद ही पसंद आने वाला है आप सभी को आज का कार्यक्रम। तो मैम, आपने दोहे भी बहुत सारे लिखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में कुछ दोहे भी आपकी मधुर वाणी में सुनने को मिले, तो हम अपने आप को अनुग्रहित पाएंगे। जी जरूर जरूर। आज मैं जो दोहे सुनाऊंगी आपको वो मरकट दोहे हैं, जिसमें 17 गुरु मात्राएं और 14 लघु मात्राएं, टोटल 48 48। और इसका विधान जो मापनी है, मापनी थोड़ा थोड़ा यही है, चिड़ियों को लेकर, जलदान को लेकर, नदियों को लेकर, जंगलों को लेकर, यही है थोड़ा। तो यही सुना देती हूँ मैं आज आपको। जी, स्वागत है। चिड़िया आकर देखती, दाना पानी खोज, चिड़िया आकर देखती,
दाना पानी खो तकती रही हो यहाँ वहाँ, प्यासी व्याकुल रोज, प्यासी व्याकुल रोज। खुशियाँ जीवन में मिले, खुशियाँ जीवन में मिले, सच्ची पक्की सी, सच्ची पक्की सी, जलदान भावना रहे, भाषा हो समयिक, भाषा हो समयिक। मिलता आदर कर्म से, मिलता आदर कर्म से, लक्ष्यों का आधार, लक्ष्यों का आधार, सपने जीवन में फले, आशातीत बहार, आशातीत बहार। नदियां सागर में मिले, नदियां सागर में मिले, देती है आकार, देती है आकार, पहचान धार की रहे, शोभा सागर थार, शोभा सागर थार। कटते जंगल जा रही, कटते जंगल जा रही, छाया देती लोट, छाया देती लोट, धरती हरी भरी रही, ऐसा मानुष सोच, ऐसा मानुष सोच। तपता सूरज रोज है, तपता सूरज रोज है, जैसे गोला आग, जैसे गोला आग, अब तो नसीब से मिले, शोभा सुंदर बाग, शोभा सुंदर बाग। धरणी चिंतन जो करे, धरणी चिंतन जो करे, रोपे पौधे वान, रोपे पौधे वान, मिलती है सदा दुआ उसे, मिलता आदर मान, मिलता आदर मान। धन्यवाद। जी, बहुत ही खूब। और आपने बात की मरकट दोहों की, तो ये ज्ञान प्राप्ति मुझे भी आज हुई कि मरकट दोहे में कितनी मात्राएँ होती हैं। दोहे मैंने भी लिखे हैं, लेकिन उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएँ और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राओं का ध्यान रखकर लिखे हैं। तो एक नया ज्ञान आपसे मिला कि मरकट दोहे भी होते हैं, और जिस तरह से आपने गाकर दोहे ये सुनाए, तो ज्ञान के मोती तो इसमें है ही। और साहित्य की जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो भी यही है, दुनिया साहित्य की। दुनिया के बारे में अगर हम बात करें तो साहित्यिक दुनिया में बहुत कुछ है। अगर हम साहित्य के सागर में गोते लगाते हैं तो अनेक मोती हमें मिल जाते हैं। आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि एक साहित्यकार को, जो हमारे नवोदित साहित्यकार हैं, उन्हें आगे लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? या मतलब एक जो नवोदित नवांकुर जो आ रहे हैं इस जगत में, साहित्य के जगत में, उनके लिए जी, पठन पाठन कितना आवश्यक है? जी, जो नए साहित्यकार हैं, जो आ रहे हैं आजकल, तो बहुत ही अच्छा है कि ऑनलाइन सब कुछ है। हम भी जी। ऑनलाइन कई में साहित्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो कुछ साहित्य ग्रुप ऐसे हैं जिनका एक दैनिक जो क्रम होता है, एक दिन वो किसी छंद पे देते हैं लिखने को, एक दिन दोहे पे देते हैं, एक दिन लघु कथा देते हैं, एक दिन कहानी देते हैं, एक दिन गज़ल देते हैं। तो जिसके हुँ, हुँ। माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, और वहाँ समीक्षक होते हैं जो हमारी कविताओं की और छंदों की समीक्षा करते हैं और उन्हें सुधारते हैं, और हमें अवगत कराया जाता है कि कहाँ आपकी गलती पकड़ी गई है। तो ये जो नए-नए जो साहित्यकार हैं, ये किसी ग्रुप से जोड़कर इतना जो है वो लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी
31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस था। तो उस दिन कहा गया कि एक कोई गजल जो है वो लिखी जाए, तो मैंने भी लिखी थी। मैं आपको सुनाती हूँ उस गजल को। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो इसके जो एक स्लोगन होता है 2 पंक्तियों का, नशा जीवन का नाश करे, नशा जीवन का नाश करे, इस तन में जब वास करे। नशा जीवन का नाश करे, इस तन में जब वास करे। बहुत इसके खूब। ऊपर गजल है। जी। जीवन जीने का उद्देश्य, जीवन जीने का उद्देश्य क्यों अटक गया है? मेरे देश का युवा आज क्यों भटक गया है? मेरे देश का युवा आज क्यों भटक गया है? बिक रही सस्ते दामों मर्यादा और नैतिकता, बिक रही सस्ते दामों मर्यादा और नैतिकता। मर्यादा लाज है या समझ मधुरस वो गटक गया है, लाज है या समझ मधुरस वो गटक गया है। बुझ चुके कई चिराग इस नशे की आंधी में, बुझ चुके कई चिराग इस नशे की आंधी में। जीवन को यूं घातक दीमक चटक गया है, जीवन को यूं घातक दीमक चटक गया है। लूट रहा सरे रहा उसको नशे का सौदागर, लूट रहा सरे रहा उसको नशे का सौदागर। वो सुनहरा सपना अधर में लटक गया, वो सुनहरा सपना अधर में लटक गया। उजड़े सुहाग तो कहीं बना बुढ़ापा लावारिस, उजड़े सुहाग तो कहीं बना बुढ़ापा लावारिस। आज घर की नींव का पत्थर दरक गया है, आज घर की नींव का नींव पत्थर का दरक गया, पत्थर दरक है। बहुत खूब। दरक गया। जीवन जीने का उद्देश्य क्यों अटक गया है? जीवन जीने का उद्देश्य क्यों अटक गया है? मेरे देश का युवा आज क्यों भटक गया है? मेरे देश का युवा आज क्यों भटक गया है? क्यों भटक गया है? तो एक हम सबके सामने ये प्रश्न भी है कि आज हमारे जी हाँ। देश का युवा क्यों भटक गया है? इस नशे की जी आग हाँ। में और से परिवार खत्म हो गए, घर के इकलौते चिराग बुझ गए, बुढ़ापे के सहारे लुट गए। तो ये आज मेरे देश का युवा इस प्रकार से भटक गया, बहुत ही चिंतनीय है, चिंतनीय विषय है। तो इसमें साहित्य के द्वारा भी हम जितने भी हमारे से कोई सुधार के भाव हम कर सकते हैं, पेश करते हैं। तो ये घर घर से सुधार की जरूरत है, आज प्रत्येक घर से सुधार की जरूरत है। अपने सामने अपने बच्चों को देखने की, उनको सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। तो ये जो नशा है, ये सबको खत्म कर रहा है। इसीलिए आज का जी हाँ, युवा जो ये है भटक रहा है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो आज चिंता का विषय, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो हमारा नौजवान है, वो कहीं न कहीं नशे के गर्त में जा रहा है। वर्षानुभूति जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, सुंदरता से आत्मविश्वास पूर्ण वाचन। धन्यवाद मैम आपका। और जो आपने बात कही है नशे की, तो कहीं न कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये खत्म होती जा रही है सिर्फ़ नशे की वजह से। और देश का भविष्य कितना सुरक्षित है, कितना खतरे में है, ये हम स्वयं ही समझ सकते हैं। और जो नशे में पड़ा हुआ बच्चा है, सिर्फ़ वही अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर रहा, अपितु उसके ज़रिए उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ-बाप हैं, अभिभावक हैं या फिर पूरा परिवार है, किसी न किसी प्रकार से वो भी दुखी हैं और उनके जीवन के क्षण भी कहीं न कहीं कम होते जाते हैं चिंता से। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। तंबाकू निषेध दिवस पर आपने जब ये रचना की, उस समय आपके मन मस्तिष्क पे क्या जो एक चित्र उभर रहा होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। और जैसा आज के समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसके लिए कहीं न कहीं हम सभी उत्तरदायी हैं, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा परिवेश नहीं मिल पा रहा है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। या फिर ये भी हो सकता है जो संयुक्त परिवार है, उनका विघटन हो रहा है, इन चीज़ों का असर भी बच्चे पर पड़ रहा है कि वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और सहारे के लिए वो गलत चीज़ों का, नशीली चीज़ों का सेवन करने के आदी हो जाते हैं। आपने और भी बहुत सारी जो कविताएँ इस तरह की लिखी है जिसमें आपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है और साथ ही साथ दोहे भी आपने इस तरह के लिखे हैं जिसमें आपने ईश्वर की स्तुति भी की है और एक सलाह, एक मतलब राय लोगों के लिए आपने अपने दोहों में दी है।
और एक आपने कविता लिखी थी चंचल मन। आज ही मैं इस कविता को पढ़ रही थी, चंचल मन। तो इसमें भी बड़े अच्छे से आपने मन का वो जो मन की स्थिति होती है, मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता है। तो ये भी मुझे अच्छी लगी। अगर आपके पास ये कविता अभी उपलब्ध है तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। जी मैम, ज़रूर मैं ज़रूर जी, पढ़ूँगी और ज़रूर सुनाऊँगी आपको चंचल मन, क्योंकि मन तो चंचल है, धन्यवाद। हरदम कुछ कहता रहता है। जी, मन बिल्कुल। चंचल हरदम कुछ कहता है, मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। सुख गर मिले तो हँसता रहता है, सुख गर मिले तो हँसता रहता है, दुख में अश्रु आँखों में भरता है। पल पल अपने भाव ये पलटता, पल पल अपने भाव ये पलटता, क्षण क्षण रंग बदलता रहता है। मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। कुछ करने के सपने संजोता रहता, कुछ करने के सपने संजोता रहता, उड़ान भर नभ शीर्ष स्पर्श करता। निरत प्रयास थकने का नाम नहीं, प्रफुल्लित सदा उल्लासित रहता। मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। मन रहस्य गूढ़ कोई समझ ना पाता, कोई नहीं समझ पाया आजकल, आज तक ये मन के रहस्य कोई नहीं समझ पाया। मन रहस्य गूढ़ कोई समझ ना पाता, कब कौन कैसा इसको भा जाता। आंखों से उतार बसा अपने भीतर, आंखों से उतार बसा अपने भीतर, सहज भाव डूब प्रेम प्रीत लुटाता। मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। चरण शरण प्रभु के लीन भी रहता, चरण शरण प्रभु के लीन भी रहता, भक्ति शक्ति सागर डुबकी लगाता, भक्ति शक्ति सागर डुबकी लगाता, आस्था बन जाती शांति प्रदाता, आस्था बन जाती शांति प्रदाता, परम ईश प्रदत्त जीवन महकाता, परम ईश प्रदत्त जीवन महकाता। मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। किस रूप रंग विराजे प्रश्न प्रकटता, क्योंकि मन का क्या रूप है कुछ पता नहीं चलता, ये प्रश्न बना रहता है। किस रूप रंग विराजे प्रश्न प्रकटता, असंख्य भावों के भंडार भरता, असंख्य भावों के भंडार भरता। आकार या निराकार है मन मूरत, अंत्यकरण हर अनुभूति को पाता, अंत्यकरण हर अनुभूति को पाता। मन चंचल हरदम कुछ कहता है, पवन प्रवाह सा बहता रहता है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे। आपने जी। बात कही कि आपने अपने कार्यकाल में जो आपका वो जब आप जॉब में थी, सरकारी सेवाएँ आप दे रही थी, उस समय आपने अपने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है और समाज के लिए तो आप अभी तक निरंतर कुछ ना कुछ करते ही जा रही है और इतनी अच्छी आपकी सोच है कि आपने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और बच्चियों के उत्थान के लिए आपने कार्य किए हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई घटना जो आपको लगा है कि कोई बच्चा मतलब जब आप विद्यालय में थे या कॉलेज में थे, कोई ऐसा बच्चा जो आपको लगा कि गलत रास्ते पे जा रहा है, आपने उसे अपने प्रेम से या फिर अपने जो आचरण से उसे सही लाने का प्रयास किया और उसके जीवन में कुछ सुधार आया, ऐसा कोई अगर आपके पास उदाहरण है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने उसको मोल्ड किया और किस तरह से उस पर आपकी बातों का असर पड़ा? जी, बहुत से ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हुए हैं। जी, जी। पाठशाला में जब रिसेस के समय में बच्चे स्कूल से गेट से बाहर निकल जाते थे, तो हुँ, हुँ। बाहर क्या करते हैं कोई पता नहीं है, कोई नशे की चीज़ ले लेते हैं, कुछ और चीज़ हुँ, हुँ। या कुछ और शरारत करते हैं। तो कई बार लोगों के माध्यम से भी हमें एक शिकायत मिलती थी कि आपके स्कूल के बच्चे कहीं चौक पर वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं या वहाँ बैठे हैं क्लास छोड़कर। तो हुँ, हुँ। एक जैसे मारना-पीटना ही कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं होता है। जी, बिल्कुल। जी, हाँ, ये समाधान नहीं है मारना-पीटना ही बच्चे को। हुँ, हुँ। उनको हमने कई बार बच्चों को फिर इकट्ठे कभी एक-एक करके बुला के, काउंसलिंग हुँ, हुँ। करके
उनको समझा के, तो कुछ हद तक बच्चों ने हमारा कहना माना है। लेकिन फिर जैसे गेट को रिसेस के समय बंद कर देना, बाहर किसी को नहीं देना जाना, तभी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको प्यार से समझाकर, उनके घर की मजबूरियों को समझकर, कोई बच्चा किस जी। मजबूरी में है, कोई बच्चा किस मजबूरी में है, कोई बच्चा किस तनाव में है, घर परिवार में क्या होता है, तो ये हम तह तक जाने की कई बार कोशिश की है। एक बहुत ही अच्छा लड़का जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसके पिता कहीं इसमें रिश्वतखोरी में पकड़े गए थे और बच्चों को जी। फिर ऐसे ही, क्योंकि बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे 2-3 बच्चे बहन-भाई थे, तो हमने बोला कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे-ऐसे हमारे पास फीस नहीं है और खर्चे के लिए, और ऐसे हमारे ऊपर आजकल बहुत बुरा दौर चला हुआ है। तो ज़्यादा बच्चों की जो बातें हैं, ये तो एक तो हम इनको कैसे जो है ज़्यादा नहीं इनको वो कर सकते, क्योंकि हर बच्चे की अपनी-अपनी, हर परिवार की अपनी-अपनी दिक्कतें होती हैं और कई कमज़ोरियाँ होती हैं। तो हमने जो हमारे टीचर का जो दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम उनकी फीस का इंतज़ाम करना, उनको बुक्स का इंतज़ाम करना, तो और बाकी फिर उनको अपनी नज़र में रखना, विशेषकर लड़कियों को। तो ये भी हमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं और मैं बड़ी भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे जब हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन होता था, मुझे हर बार सम्मानित किया जाता था। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और भी कई जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा भाग लेती थी मैं, बच्चों को तैयार करना। तो इस प्रकार से अपनी पढ़ाई के साथ-साथ और ज़िम्मेवारियाँ भी निभानी हैं। स्काउट एंड गाइड में भी मैं थी। तो ये सारी ज़िम्मेवारियाँ को निभाते हुए तो तभी मेरे काम की सराहना करते हुए मुझे हर वर्ष सम्मानित किया जाता था। तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने ड्यूटी टाइम में भी सरकारी सेवा काल में भी जो है अपने दायित्व को अलग से निभाया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही हैं, हमारे जैसे और भी कई हैं, महिला टीचर्स हैं, सभी इकट्ठा होके साथ देते हैं। तो एक टीचरों की भावना ही ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का नज़रिया रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आगे आते हैं और कई तरह से आर्थिक रूप से भी सहायता करते हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है। जी, बहुत अच्छा जी। लगा ये जानकर क्योंकि जो हमारा विषय है दुनिया साहित्य की, इससे अलग हट के मैंने आपसे प्रश्न किया इसका कारण यही था क्योंकि जिस तरह का ये नौकरी का समय था जब आप सर्विस में थी, उस समय भी आपने बहुत कुछ किया होगा क्योंकि अ, अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो घर की परिस्थितियाँ होती है, उनका कहीं न कहीं बाल-मन पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है और ऐसे में एक अच्छे शिक्षक का क्या कर्तव्य रहना चाहिए, वो आपने हमें समझा भी दिया और बखूबी आपने अपने कार्यकाल में अपने दायित्व को समझते हुए बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है और जहाँ तक आपने बात की कि आपको सम्मानित किया जाता था, तो ऐसे शख्सियत को अगर सम्मानित किया जाए, तो सम्मान स्वयं भी सम्मानित हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सम्मान के अधिकारी हैं हर क्षेत्र में और आपने ये साबित भी कर दिया है। अभी तक आप समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। रजनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, निर्मला करण जी है, अनीता नायर जी है, नगिंदर नाथ जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे दर्शकगण लगातार कमेंट्स दे रहे हैं और सबके नहीं पढ़ पाएँगे हम इस कार्यक्रम में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद तो करना ही चाहेंगे। आज हमारे साथ में शीला सिंह मैम जी है और महोदया बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं और आपसे हम आपकी कुछ गज़लें फिर से सुनना चाहेंगे क्योंकि अब कार्यक्रम भी समापन की ओर जा रहा है। इससे पहले कि घड़ी की सुइयाँ जाने के लिए हमें इशारा कर दें, उससे पहले हम चाहते
चाहते हैं कि आपके मुख से कुछ सुंदर गजलें सुनने को मिले। जी, गज़ल तो थोड़ा मेरे को ढूँढनी पड़ेगी। थोड़ा मैं एक नारी के ऊपर, मन हरण घनाक्षरी के ऊपर जी, जी एक मैम। जी मैम। छंद है। घनाक्षरी जो आपके पास अवेलेबल है इस समय, आप सुना सकते हैं, जो कुछ भी आप सुनाना चाहें। ये एक वार्णिक छंद है। इसमें 8, 8, 7 जो वर्ण को लिया जाता है और साथ में जो 31वीं जो मात्रा है, उसको दीर्घ लिया जाता है। 8, 8, 7 करके मात्राओं को लेकर ये मनहरण घनाक्षरी जो वाणिक छंद है, इसके ऊपर मैंने नारी के ऊपर लिखा है। एक शब्द लिया है इसमें स्वाभिमान, जो पूरी तरह से नारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनिएगा। मन का विदारण हो, मन का विदारण हो, जग जन्म कारण हो, क्योंकि नारी जग जन्म कारण है। मन का विदारण हो, जग जन्म कारण हो, स्वाभिमानी मानती जो पुष्प सम ही खिले, पुष्प सम ही खिले। धन्य सुचि पावनी हो, धन्य सुचि पावनी हो, पति अनुगामिनी, पति अनुगामिनी हो, स्वाभिमान पालती हो, सदा मान ही मिले, सदा मान ही मिले। शिशु वार्ती जान है, शिशु वार्ती जान है, दृढ़ सम चट्टान है, शिशु वार्ती जान है, दृढ़ सम चट्टान है, जीती स्वाभिमान जे जो, जीती स्वाभिमान से जो देवी रूप जाने, देवी रूप जाने। कुटुंब हितकारी में, कुटुंब हितकारी में दोहरी जिम्मेदारी से, कुटुंब हितकारी में दोहरी जिम्मेवारी में स्वाभिमान जानती जो गर्व सच्चा मानिए, गर्व सच्चा मानिए। जय हिंद, जय नारी शक्ति। और सभी जितने भी जुड़े हैं महानुभाव, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी मेरी कविताओं को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से प्रणाम। जी मैम, और जो भी आप आज के कार्यक्रम में सुना रहे हैं, उसको सराहा जा रहा है और जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर साहित्य की दुनिया की बात करें, तो आपने साहित्य की दुनिया में हर विधा पर अपनी कलम चलाई है। गीत आपने लिखे, गज़लें आपने लिखी, घनाक्षरी, दोहे, छंद और कविताएँ, हर चीज़ में, यहाँ तक कि कहानी भी आपने लिखी, बाल साहित्य आपने लिखा। तो बहुत कुछ आपने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान आप दे चुकी हैं और अब मेरा आपसे यही प्रश्न रहेगा जाते-जाते आप जी। एक छंद है हरि गीतिका, जी, जी। जो जी, जी, सुनना चाहेंगे? परमात्मा की स्तुति में गाया जाता है। ये जी, बिल्कुल। इसमें जो है शिव पूजन में, और जब हम शिवलिंग पूजन करते हैं, तो उसके ऊपर जी, है ये। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ये इसमें भी मापनी है। चलो। हरते सदा दुख आप ही सब, भागते हर पीर है। हरते सदा दुख आप ही सब, भागते हर पीर है। जल से करूं अभिषेक मैं नित, गंग पावन नीर है, गंग पावन नीर है। जप साधिका शिव शंकरा मन, जप साधिका शिव शंकरा मन, घंटी का धुन पीत है, घंटी का धुन पीत है। शिव ओम जीवन हो सदा शुभ, शिव ओम जीवन हो सदा शुभ, कामना सब जीत है, कामना सब जीत है। जलधार दूध अतीब आलया, जलधार दूध अतीब आलया, साधना प्रणपूर हो, साधना प्रणपूर हो। वरदान नेक मिले सदा फिर, वरदान नेक मिले सदा फिर,
संकटे तृणचूर हो, संकटे तृणचूर हो, भय नाश हो पन पे नहीं, भय नाश हो पन पे नहीं, अब लालसा सब दूर हो, तुम नाथ साथ रहो सदा जब मानवीयता करूर हो, मानवीयता करूर हो। एक बूंद बूंद सिखा रही जग, लोभ मोह अपार है, लोभ मोह अपार है। शिवलिंग पूजन प्रार्थना जब धूप दीप उचार है, धूप दीप उचार है। शिव ओम में भजती रहूं नित, शिव ओम में भजती रहूं नित, आरती सज धार है। रख बेल पात धतूर श्रीफल, वारती में धार है, वारती में धार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और जिस तरह से आपने कार्यक्रम के अंत में इतनी सुंदर ये प्रस्तुति दी, वो बेहतरीन है, ये कहना चाहूंगी। और आज के कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि आज के समय में जो हमें अपना समय देते हैं वो ही महान कहला जाएंगे, क्योंकि समय की कमी सबके पास है। तो धन से आपकी सहायता कोई भी कर सकता है, लेकिन समय निकालना एक बड़ी बात है। आप कार्यक्रम में जुड़े, हिमालयन अपडेट की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत सारे दर्शक जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। अभी हमारे सामने में मैं देख रही हूँ कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अनिल जामवाल जी हैं। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। आज सच में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय शीला मैम जी का कि उन्होंने समय निकाला और बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया हमें और हमारे पटल को, और जितने भी दर्शक जुड़े हैं। मैं तो चुपचाप सुनता रहा और सुनता रहा, सिर्फ हृदय से वाहवाही निकल रही थी और कुछ नहीं निकल रहा था। तो मैं तो क्या कहूँ, जिसको कई हमारे जो कमेंट लिख के हैं कई दर्शकों ने, हृदय पावन हो गया, रजनी शर्मा जी लिख रहे हैं। तो वही हुआ कि हमारा जी, हृदय जो है पावन हो गया। आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा और आप बिल्कुल आए, अपनी प्रस्तुति दी, और आपने हर विधा में लिखा है, हर विधा में लिखा, कहानी, छंद, मुक्त, गजल, हर जगह गजल सुनने की जरूर ख्वाहिश आपसे रहेगी। तो उसके लिए अब समय इजाजत हमें नहीं दे रहा। और दूसरी बात यह है कि आपसे हम फिर मुलाकात करना चाहेंगे कि सेकंड एपिसोड हम करना चाहेंगे। और तब तक आपकी, आपने कहा कि कविताओं का संग्रह भी आपका एक आने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई शुभकामनाएं हम देते हैं हिमालयन अपडेट के पूरे परिवार की ओर से। और जैसे ही कविता संग्रह आपका आता है, हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते जी हैं कि दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम से सीखा होगा। और कई बातें ऐसी होती हैं कि हम मैसेज करते रहते हैं दर्शकों को कि आप जुड़ें। तो जो वाक़ई में ऐसी शख्सियत हमारे कार्यक्रम में आती हैं, तो हम बार-बार आग्रह करते हैं कि आप जुड़ें और कार्यक्रम का आनंद भी लें। जी, ज़रूरी बिल्कुल। नहीं 2 मिनट भी अगर सुन लेते हैं कार्यक्रम, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसको सीख कर वाक़ई में ही आप जो हैं उसे, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में है, चाहे आपके जीवन किसी भी क्षेत्र में कहें, तो वो ज़रूर काम आने वाली बातें होती हैं। तो ऐसा ही मेरा मानना है कि ऐसा कुछ आज आपने इस कार्यक्रम से सीखा होगा। तो आप सभी के कमेंट तो हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि बातों का सिलसिला और जिसको कविताओं का सिलसिला जो है इतना अच्छा चल रहा था कि मन नहीं कर रहा था, लेकिन कमेंट तो लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि दर्शक हमारे लिए भगवान हैं। दर्शकों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो बहुत, और जो कार्यक्रम का जो अंत आपने किया, देवों के देव महादेव के, जिसका सुंदर जो आपने गाया है भजन, जो एक तरह से, और वाक़ई में आनंद आ गया और पूरा भक्तिमय माहौल ये हो गया है। हालाँकि अभी मन नहीं कर रहा कि कार्यक्रम का अंत किया जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ 2 शब्द आप जी, कहना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी को बहुत हूँ और हिमालयन अपडेट परिवार को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। और जिन्होंने मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स मेरी रचनाओं पर दिए, मैं उनका भी
रजनी शर्मा जी और भी अन्य जो भी हैं, मैं सबका बहुत जी बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे मुझे अवश्य मौका मिलेगा। जी नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आप हम भी चाहेंगे कि आपकी ग़ज़लें सुनें और क्योंकि 1 घंटे का जो ये समय हमें पता ही नहीं चला कैसे बीत गया और आपसे बहुत कुछ सुनने को रह गया। और जी, दूसरी बात ये है नमस्कार। कि जो समाज सेवा का जो आपने बीड़ा उठाया है कि हुँ, ज़रूरी हुँ। नहीं कि हम किसी संस्था से जुड़ें, आपके मन में अगर सेवा का भाव है, तो आप अकेले भी सेवा कर सकते हैं। ये वाक़ई में ही दर्शाता है कि आपने अकेले ही जो है लोगों की, चाहे बच्चों की है, सहायता करी है। आज भी घर-घर जाके आप वो सहायता कर रहे हैं। तो वाक़ई में नारी शक्ति सम्मान, आपको अनेकों सम्मान मिले हैं। जिनका क्या है कि जब मुलाकात आपसे होगी, ज़रूर हम रूबरू होंगे आपके साथ, जब भी कभी जी, समय मिलेगा और बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए हम आप सभी दर्शकों से और आपसे विदा लेना चाहेंगे और बिल्कुल कार्यक्रम का समय हो गया है। तो सभी दर्शकों को, आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद। जी, जय हिंद। नमस्कार।